सलाम और आदाब साथियों, उम्मीद है कि सब साथी अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे। 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसमें एक नौजवान लड़के को कुछ लोग पकड़ते हैं और ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस लड़के ने चोरी की है। पहले वो आप वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही, फिर इस पर हम बात करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चोर को जो है दबोचा है स्थानीय लोगों ने और ये चोरी कर रहा था। और ये तस्वीरें हम आपको जम्मू के परेड इलाके से दिखा रहे हैं जहां पर इसको पकड़ा है। और अब इसको इसकी हालत देखिए, आधा इसका सर जो है उसके बाल निकाल दिए गए हैं। और ये देखिए जिस तरह से चोरियां जो है वो बढ़ती जा रही है, उसको लेकर अब जो है पुलिस तो एक्टिव है, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे दबोचा है। कैसे दबोचा है, इसको कहां से पकड़ा है, क्या कर रहा था ये लिंक रोड में से पकड़ा गया है। इसने मेरी मदर की बालियां जो है वो स्नैच की थी। वो मिल्क शॉप में गए थे कर्ड लेने, रास्ते में इसने उनको आज ही की बात है। अभी 1 घंटा पहले की। तो अब इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। पकड़े का थाना चौकी। तो देखिए ये अभी भी चोरी कर रहा है, जस्ट अभी हुई है। तो देखिए इनकी मम्मी की बाली चोरी करके भाग रहा था। इसको 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 पकड़ा कहाँ से है? इनको लिंक रोड बाजार से। लिंक रोड बाजार से। तो इसका आधा सर आपने हमने किया। इसको ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए चोर के साथ होना क्या चाहिए, ताकि ये इन फ्यूचर ध्यान में रखे। 1 महीना तक तो घूम नहीं सकेगा ये ऐसे इस कंडीशन में। अभी नाखून भी निकलवाएंगे इसके, इस चोर के नाखून भी निकलवाने के लिए कह रहे हैं। कितने कितने बजे पकड़ा? ये हो गया कोई 1 घंटा हो गया इसको उठाए पकड़े हुए। कर क्या रहा था ये? इनकी मम्मी की बाली उठा के भाग रहा था, निकाल के और पॉकेट में डाली थी, तभी पकड़ा इसको। तो देखिए इससे जो बाली जो गोल्ड की वो रिकवर होगी है बाली। हाँ हाँ, वो इसके पॉकेट में नहीं, वो मेरे पास में पड़ी, इसके हाथ में, इसके जेब में से पकड़ी गई है। इसकी जेब से पकड़ी। तो देखिए इस वक्त तस्वीरें हम आपको परेड से दिखा रहे हैं जहां पर देखिए इस चोर को दबोचा है, इसका मुंह काला किया गया है और इसके बाल जो है आधे निकाल दिए गए हैं। और ये तस्वीरें हम आपको जेके मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये देखिए जिस तरह से चोरियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर अब लोग एक्टिव हो चुके हैं और चोर जो है वो दबोचा। आप सब साथियों ने ये वीडियो देखी तो एक दिल दहलाने वाली तस्वीरें आपके सामने थी। एक इंसान कांप जाता है कि जब ये तस्वीरें देख रहा है कि हम एक उस देश में रह रहे हैं जिस देश में रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है। हम उस देश में रह रहे हैं जिस देश में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को देखा जा रहा है। हम उस देश में रह रहे हैं जहां पर राइट टू लाइफ विद डिग्निटी हर एक इंडिविजुअल को है। मैं यहाँ पर उसके जो उसने एक्ट किया उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, जो उसने चोरी की मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आम जनता को किसने अधिकार दिया, ये पब्लिक जस्टिस का कौन सा एक नया भारत में एक कंसेप्ट निकल कर आ रहा है कि हम जस्टिस दिलाएंगे। ये चीज़ें हमें यूपी और बिहार में देखने को मिल रही थी जहाँ पर एक भीड़ आकर किसी को भी शक करके या उसने कोई क्राइम किया उसको पब्लिकली मार देते थे। उसको बहुत सारे केसेस यूपी बिहार में आए, एक मॉब लिंचिंग हुई थी। लेकिन इस एक नौजवान ने जो इसने गलती की, जो इसने कमिट किया, जो इसने सिन किया, जो इसने एक एंटी सोशल काम किया, बट इसके लिए हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशन है, हमें उन इंस्टीट्यूशनों के पास जाना पड़ेगा। हमें यहाँ पर हम लोग कौन होते हैं कि हम लोग इस तरह से किसी की बाल मोड़ दें कि आधे बाल काट दें, उसकी आधी दाढ़ी काट दी, उसकी आईब्रो को काट दिया, उसके बाद उसके वो शर्ट उसके बदन से उतार दी, उसको बरहना कर कर हमने पब्लिक में चला। यह अधिकार हम लोगों को किसने दिया है? इस पर हम एक सोसाइटी का एक वो तबका देखा मैंने जो इस एक्ट को जस्टिफाइंग कर रहा है, और जो लोग इसमें जस्टिफाइंग कर रहे हैं, जो इसको सही ठहरा रहे हैं, उन लोगों से मेरा एक ये सवाल है कि आप इस सोसाइटी को कहाँ की तरफ धकेल रहे हो? ये एक बेबेरियन एक्ट होते हैं, इसको एक सिविलाइज सोसाइटी में इसका कोई भी जगह नहीं है। यहाँ पर हमारा एक पुलिस सिस्टम है, आपको उसको पकड़ के उसको पुलिस के हवाले करना था, वहाँ पर एफआईआर लॉन्च करवानी थी। देन जो जुडिशरी का काम था, जुडिशरी फिर जो लगता जुडिशरी उसको सजा देती, जो जज वहाँ पर होते उनके पास जो केस पेश किया जाता फिर जज सजा देते। बट हम लोगों को किसने अधिकार किया कि हम एक उस
इंडिविजुअल ने जो उसको क्राइम किया उसको आपने पब्लिक प्लेसेस पर पूरे शहर के बीचों बीच नंगा होकर चलाया और आप बड़े ही कहने लगे कि हम एक पब्लिक जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं। ये आप कहाँ की ओर इस समाज को धकेल रहे हो? ये समाज जा कहाँ की ओर रहा है? क्या हमें इन इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा नहीं है? क्या जो जुडिशरी है उस पर इन लोगों को भरोसा नहीं है? तो ये कहाँ की ओर जा रहे हैं? इसका एक दूसरा पहलू देखे, जब उसके माँ बापों की एक वीडियो आई तो वो भी एक दहलाने वाली, उनके दिल पर क्या बीती होगी। क्या हमने इस बच्चे ने तो जो क्राइम किया, जो ये यूथ है इसने एक क्राइम किया, इसने एक सिन किया, लेकिन इसके माँ बाप को वो सजा क्यों दे रहे हो? क्या वो कल सोसाइटी में मुंह दिखाने के लायक होंगे? क्या वो सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करेगी जिस तरह से उनके बच्चे को पब्लिकली चिल्लाया गया है? तो इन अगर ये कौन सा जस्टिफिकेशन हमारी सोसाइटी की तरफ दे रही है कि ये कौन सा एक्ट हमने किया है? एज अ सोसाइटी हमको इस पर सोचना पड़ेगा, एज अ सिविलाइज सोसाइटी हमें इस पर बात करनी पड़ेगी। और वहां पर मैं पुलिस कहां पर थी? अगर उसको 10, 15, 20 मिनट लोगों ने अपने साथ चलाया तो पुलिस कहां पर थी? तो पुलिस की विजिबिलिटी क्यों नहीं थी वहां पर? और जब पुलिस चौकी तक उसको लिया गया तो वहां पर पुलिस वाले खड़े थे और लोग उसको ले जा रहे थे। इन लोगों को किसने अधिकार दिया है? उन लोगों को अगर भारत के संविधान के मानने वाले लोग होते तो वो क्या करते? अगर उसको वहां पर पकड़ कर पुलिस को कॉल कर कर एफआईआर रजिस्टर करके उसको हवेलाट में बंद कर देता है, फिर जुडिशरी देखती कि उस पर जो सजा बनती वो जुडिशरी करती। बट हम ही खुद ही मुंसिफ बन रहे हैं, खुद ही जज बन रहे हैं, खुद ही पुलिस बन रही है। तो ये एक एनार्की की तरफ हम जा रहे हैं। हमारा देश एक संविधान से चलता है, यह एनार्की से नहीं चलेगा। यह आपकी मर्जी और मेरी मर्जी से नहीं चलेगा। इसका मतलब कि मैं अपनी मर्जी से सजाएं देता रहूं, कोई और अपनी मर्जी से सजाएं देता रहे, तो ये तो एनार्की हुई। हम तो एक संवैधानिक देश में रहते हैं जहां पर हर एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट है। हाँ, उसने जो क्राइम किया है उसकी सजा मिलेगी। आप पब्लिकली इस तरह से सजाएं देना, ये कहां से आपने ये पावर ली? और अब मेरी जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जिन लोगों ने ये एक्ट किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। जिसने वो चोरी की, जो आपके पास जो कल्प्रिट था, उसको तो आप बुक कीजिए, लेकिन जिन लोगों ने ये एक्ट किया है आप उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो आपकी राय है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।